और मेरे पूजा के हवन में सबसे पहली आहुति तेरी चढ़ेगी। दर्द हो रहा है? याद कर, मेरे पापा को कितना दर्द दिया था तुम लोगों ने, कैसे मारा था तूने, उन्हें कितना दर्द हुआ था। कहते हैं हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उसका हिसाब हमें यहीं चुकाना पड़ता है। आज तेरा भी हिसाब होगा। तूने उन कातिलों के साथ मिलकर मेरे पापा को मारा था ना। आज एक बेटी अपने पापा की मौत का बदला लेगी, मौत के बदले मौत देगी। शिवांगी गई तो गई कहां? शिवांगी गायब है। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। कहां चली गई है? डैम इट! अपनी मौत का चेहरा देखेगी? देख ले, तेरी जिंदगी का आखिरी पल है ये। आज अपने पिता के पहले कातिल को मार रही हूं मैं। आज मेरा इंतकाम एक बार फिर शुरू हो गया है। तुझे इस मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाने ही तो आई हूं, मेरे पापा के मौत की कीमत। तो ठीक है, आज से तेरे मेरे बीच मौत का खेल शुरू। ये खेल तो बरसों पहले शुरू हो चुका है, पर इस खेल का अंत मैं करूंगी। तू अकेले हम सबका क्या बिगाड़ लेगी? मैं अकेली नहीं हूं, मेरे शिवजी भी मेरे साथ है। ओ, अब तो मैं भी चाहती हूं कि तेरे शिव तेरा साथ दे, क्योंकि जो इंसान तेरा साथ दे रहा है, जो तेरे साथ है, इन सबको एक एक करके मैं मार दूंगी और शुरुआत करूंगी तेरी ढाल से। एक बात अच्छी तरह से समझ ले शिवांगी, तेरी जिंदगी में मेरे हाथों चोट ही चोट लगी है। मुझे ये बात जल्द से जल्द रॉकी को बतानी होगी। कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं। मंजूषा! मंजूषा!
ये क्या हो गया? आलिया। मंजूषा आंटी। रामन, इनको लेके जाओ अंदर। आलिया, अब नहीं। लगता है नागिन ने मौत का पहला प्रिंटआउट निकाल दिया है। पता नहीं आखिर किसकी मौत होगी। ये तो शुरुआत है, एक एक करके सारे कातिल मरेंगे। देख लिया तुमने एक दुश्मन को घर पे रखने का अंजाम। उस नागिन ने इस घर में फिर से मौत का खेल शुरू कर दिया है। क्या कहा? शिवांगी नागिन? पर आप दोनों ने तो कहा था कि उसकी तो सारी शक्तियां चली गई है। फिर चली गई थी, पर अब मेरी बारी। लोगों को जितने खेल खेलने थे खेल लिए, अब एक खेल मैं खेलूंगा। रॉकी बेटा, उसे मार दो, उस नागिन को मार दो, वरना वो हम सबको मार देगी। घबराओ मत बड़ी माँ, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब कौन मारता है और कौन मरता है ये मैं तय करूंगा। कैसा चुप नहीं बैठेगी, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। हाँ रॉकी, उसने कहा मुझसे वो मेरे सारे अपनों को मार डालेगी और शुरुआत उससे करेगी जो मेरे सबसे करीब है। मेरे सबसे तो तुम हो ना। वो तो मुझसे प्यार करती है, वो ऐसा क्यों करेगी? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हमें उन पर नजर रखनी होगी, घर में ही नहीं बाहर भी। एक काम करो, तुम घर पर सब पर नजर रखो, मैं बाहर जाकर रखती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर कुछ हो गया तो? रॉकी, मुझे गुरुदेव के पास जाना होगा। तुम्हारे और अंशुमन की रक्षा करने के लिए मुझे उनकी मदद लेनी होगी। और वैसे भी यहाँ से अगर हम दोनों साथ साथ गायब हो गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों साथ हैं। इस वक्त उनका यही सोचना बेहतर है कि तुम उनके साथ हो, नहीं तो वो सतर्क हो जाने। मैं गुरुदेव के पास होकर आती हूँ। शिवांगी, तूने तो यही सोचा होगा कि मैं रॉकी को मारूंगी, पर रॉकी मेरा प्यार है, मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी सांस है। मैं रॉकी को कैसे मार सकती हूं? मैं अपने दिल को नहीं, तेरी ढाल को मारूंगी। तेरे उस शेष वंश के वफादार इच्छाधारी नाग को मारूंगी, जो दिन रात साए की तरह तेरा साथ देता है। वो खत्म तो तेरी शक्ति खत्म, तू खत्म। मैं अंदर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं बाहर उस नाग का इंतजार करूंगी। पता नहीं शिवांगी अभी तक क्यों नहीं आई। मैं जाके देखता हूँ गुरुदेव, कहीं शिवांगी किसी मुसीबत में ना हो। चलता हूँ। गुरुदेव। शिवांगी, शिवांगी तू अब तक कहाँ थी? मैं और अंशुमन कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। गुरुदेव, मैंने अपना एक और इंतकाम ले लिया है, पर शेषा को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। शेषा तुम्हें मारने यहाँ जरूर आएगी। अंशुमन प्लीज चलो यहाँ से। मैं शेषा से नहीं डरता, पर मुझे डर लगता है अंशुमन, तुम्हारी मौत से। चलो चलो मेरे साथ। ठीक है, तुम अगर कह रही हो तो चलता तुम्हारे साथ। एक कत्ल तूने किया शिवांगी, अब एक कत्ल मैं करूंगी, हिसाब बराबर।
गुरुदेव, 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 मुझे आपकी मदद चाहिए। शिवांगी, तुम वापस क्यों आ गई? और अंशुमन कहाँ है? तुमने उसे कहाँ भेज दिया? अंशुमन को? मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ और मुझे तो लगा कि अंशुमन आपके साथ है। इसका मतलब शेषा तेरे रूप में आकर उसे अपने साथ ले गई। क्योंकि जो इंसान तेरा साथ दे रहा है, जो तेरे साथ है, इन सबको एक एक करके मैं मार दूंगी। इसका मतलब वो मुझे अंशुमन को मारने की धमकी दे रही थी और मुझे लगा कि वो रॉकी के बारे में बात कर रही है। अंशुमन की जान को खतरा है गुरुदेव। उसे कहीं से पता चल गया होगा कि अंशुमन अब तक जिंदा है। अब मैं क्या करूं? ये अभी भी जंगल में हैं। अंशुमन को अभी नहीं मालूम वो शेषा है। पर शेषा को कैसे पता लगा कि मैं जिंदा हूं? शेषा बहुत शातिर है, नागिनों की नागिन, सब पे नजर रखती है, सबकी खबर रखती है। तू जिंदा, शिवांगी भी जिंदा, शिवांगी की शक्तियां भी जिंदा। बता कैसे? किस शक्ति ने शक्ति दी है तुम दोनों को? बता मुझे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा? और तुझे लगता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी? हे शिव जी, अंशुमन की रक्षा करना। भोलेनाथ, अपने नागों की रक्षा करना। मैं नहीं जानती कि पहले तुझे किस शक्ति ने बचाया, पर आज तुझे बचाने के लिए कोई शक्ति नहीं आएगी। आज तू मरेगा, आज तेरी मौत आई है। आज तेरे पाप का घड़ा भर गया है। आज तूने अंशुमन को मार डाला।
यही सोच रही है ना कि मैंने तुझे डसा क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुझे कुछ बताना भूल गई थी। तू तो अभी अभी नई नवेली नागिन बनी है, लेकिन मैं 119 साल पुरानी नागिन। और नागिन जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा जहरीली होती है। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुझे डस लूं। क्यों? तेरी कहानी खत्म। एक झटके में तुझे मार दूं, मजा नहीं आएगा। जानती है क्यों? क्योंकि तेरा मेरा एक रिश्ता है। तू मेरी बहन शिवन्या की बेटी है और मैं तेरी मासी। मासी? मासी का मतलब भी जानती है तू? मासी मतलब माँ जैसी, और तू माँ जैसी नहीं, तू तो मौत जैसी है। आज मेरी भी एक बात सुन ले, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। एक दिन तेरा भी अंत होगा, तेरी भी मौत आएगी। एक दिन कहर बन के मैं टूटूंगी तुझ पर। मेरी माँ ने अपनी आखिरी वक्त तक अपने इंतकाम की कहानी लड़ी, अब बेटी लड़ेगी। मेरी माँ ने तुझे दीवार के उस पार पहुंचाया था ना, अब मैं तुझे जिंदगी के उस पार पहुंचाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए, जहां से तू कभी वापस जिंदा होकर नहीं आ सकती। अब तू भी मरेगी। उफ, कितने टीवी सीरियल्स देखती है तू? हाँ, शायद तू नहीं जानती, मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। देखते हैं कौन काटता है और कौन पानी मांगता है। अंशुमन को हमारी आंखों के सामने तूने मारा, फिर वो जिंदा कैसे हो गया? हाँ, पर मैंने उसे फिर से मार दिया और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इस बार मैंने शिवांगी को ऐसा झटका दिया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अब तुम सबकी बारी। हाँ, इसका मतलब अब तुम हम सबको मार दोगी? जो मेरे खिलाफ जाएगा उनको जरूर मारूंगी, पर मेरा इशारा शिवांगी की तरफ था, वो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तो अब कोई चालाकी नहीं। अगर तूने कोई चालाकी की तो कर भी सकती हूँ। रॉकी भी मेरा और नागमणि भी मेरी। मजाक। मेरी मल्टी कलर नागिन मजाक कर रही है ना? मैं मजाक नहीं करती। लोगों का मजाक बना देती हूँ। अब तुम सब वही करोगे जो मैं कहूंगी, नहीं तो सब मरोगे। शिवांगी लगा शिव मंदिर गई होगी, मैं वहीं जाता हूँ उसके ढूंढने। शिवांगी, अंशुमन, उन लोगों ने अंशुमन को। जानता हूँ। नहीं शिवांगी, शिवांगी अब बहुत हो गया। मैं अपनी बदले के लिए मैं किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकती। शिवांगी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपना इंतकाम नहीं लोगी वो हमारे अपनों को नहीं मारेंगे? नहीं शिवांगी, अपने नागलों की रीत पूरी करो, अपना इंतकाम पूरा करो। दुश्मन हमारे अपनों को मारे,
उससे पहले दुश्मन को खत्म करो, खत्म कर दो उन्हें। तुम ठीक कह रहे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन सब की ताकत है शेषा, जो अब तक्षिका बन चुकी है। जब तक शेषा उनके साथ है, हमारा इंतकाम पूरा नहीं हो सकता। कहते हैं राजा को हराना हो तो सबसे पहले एक एक करके उनके प्यादे को खत्म करो। आज उनका भी एक प्यादा मरेगा, रणवीर। रणवीर की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका बेटा पृथ्वी। और उससे भी बड़ी कमजोरी है पैसे का लालच। हम उसी कमजोरी पर वार करेंगे और फिर देखना रणवीर शेषा के रक्षा कवच से कैसे भागकर अपनी मौत की तरफ बढ़ता है। तो चलो बिछाते हैं जाल, कातिल खुद ब खुद जाल में फंस जाएगा। तैयार हो? मैं पहले निकलती हूँ, तुम बाद में मुझे जेल के बाहर मिलना। शिवांगी, अब ये मत कहना कि हम साथ साथ चलते। अगर हम साथ गए तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि अब हम दुश्मन नहीं रहे, साथ हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। आपको लगता है कि शिवांगी आपके जाल में फंस जाएगी? तुझसे जितना कहा जाए उतना ही कर। देख देख ये शिवांगी को तू देख, अब इसे वशीकरण कर और अपने वश में कर। उसके बाद तुझे क्या करना है तू अच्छी तरह से जानती है। तो खुद मरने चली आ। मरने नहीं, मारने आई हूं। लगता है शिवांगी पे मेरे वशीकरण का असर हो गया है। शिवांगी नहीं आई अब तक, मुझसे पहले निकली थी। कहा था यही मिलेगी, कहाँ रह गई होगी?
मुझे वश में करके यहाँ लेकर आई हो। एक नागिन को वश में किया तुमने, अच्छा नहीं किया। ये चक्र, ये क्या है? ये तेरी मौत का चक्र है, लेकिन घबरा मत, हम तुझे मारेंगे नहीं। तुझे हम लोगों का एक काम करना होगा। तक्षक लोक से नागमणि लेकर आनी होगी। तब तक तो इस अभिमंत्रित चक्र में फंसी रहेगी, और खुद से निकलने की कोशिश की तो अपनी मौत मरेगी। हे शिव जी, अब मैं इस चक्र से बाहर कैसे निकलूं? रॉकी, कहाँ हो तुम? क्या तुम दोनों ने उस नागिन को पकड़ लिया? हाँ। सच में शिवांगी को पकड़ लिया? पकड़ाई है ना? मारा तो नहीं ना? नहीं। ये काम तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब शिवांगी जाएगी उस जहरीले तक्षक लोक में, और हमारे लिए वो नागमणि उठा कर ले आएगी। लेकिन वो काली नागिन, देख रही हूँ कि उसकी नीयत दिन ब दिन बदल रही है। क्या भरोसा उसका? देखना, एक दिन वो हम सबको मार सकती है। उससे पहले ही हम शिवांगी से नागमणि उठवा लेंगे। हाय हाय हाय। अरे ओ गंजे, चल ले चल मुझे उस शिवांगी के पास। बहुत नाच नचाया है उसने हमें, जरा मैं भी तो देखूं उस चक्कर में फंसकर वो कैसे नाचती है। तो चल। चलो शिवांगी, मैं आ रही हूं। रॉकी, रॉकी, कहाँ हो तुम? अब मैं इस चक्र से बाहर कैसे निकलूं? बहुत तड़पाया उस नागिन ने मुझे। उसे तड़पते देख आज मेरे दिल को सुकून मिलेगा। चल ना, गाड़ी जल्दी चला। पता चला हम वहां पहुंचे और नागिन वहां से चली गई। नहीं जाएगी। कहाँ है चक्कर? अरे इस यहाँ नागिन है। अरे नागिन कहाँ है? यहाँ तो नागिन है नहीं। उसे जमीन खा गई या तू निकल गया? अरे इसी चक्कर में तो बांध कर गया था। कहाँ गई होगी? कौन ले गया होगा उसे? ये क्या चक्कर है? रॉकी, रॉकी तुम आ गए। तुम घबरा मत शिवांगी, मैं आ गया हूं, तुम्हें लेकर जाऊंगा यहाँ से। नहीं रॉकी, आगे मत बढ़ना, नहीं तो तुम जल जाओगे। ये अभिमंत्रित चक्र है। चलो यार। अरे वो गंजे पत्ता ना उस नागिन को शिवांगी, चल नीचे पे। तुम यहाँ कैसे आए रॉकी? तुम्हारे गुरुदेव थे गोरखनाथ ने इस जगह के बारे में बताया था। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये बहुत बड़ा तांत्रिक है, फिर से हम दोनों को वश में करने का। तो सबसे पहले इसी का खेल खत्म कर। नहीं, सही वक्त आने पर। चक्कर तो है, तभी तो चक्कर वाली हमें चक्कर देकर इस चक्कर से रफू चक्कर हो गई। अरे मैं उसे इसी अभिमंत्रित चक्र में बांध कर गया था, कैसे निकल गई वो? तभी मैंने तुमसे कहा था ये काम तुझसे नहीं होगा। नागिन को पकड़ लिया मैंने। बेवकूफ कहीं का। अरे
अरे तुम दोनों से तो मेरी कपालिका अच्छी थी, कुछ ना कुछ तो करती थी वो। तुम दोनों तो किसी लायक नहीं हो, किसी के काम के नहीं हो, बेवकूफ कहीं के। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसी चक्र में तो उसे छोड़कर गया था। कोई अभिमंत्रित चक्र से निकली तो निकली कैसे? कहीं इस चक्र का जादू खत्म तो नहीं हो गया? जब इसका जादू बरकरार है तो कौन उसकी मदद कर रहा है? इसका मतलब कोई है। शिवांगी, तुम एक काम करो, तुम इसे संभालो, मैं बाहर देखता हूं। इसे यहां से ले जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, निद्राविश। पकड़ो उसे। ये ज्यादा शाणपट्टी नहीं। पकड़ो उसे जल्दी। मुझे पकड़ने की कोशिश करी ना तो गोली मार दूंगा। पकड़ो, बैठो गाड़ी में जल्दी। सांप, सांप, ए भागो। ए मोटी, तो सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं तेरे रूम में आई थी, कहाँ गायब थी तू? मंदिर गई थी मैं। हेलो, क्या पृथ्वी जेल से भाग गया? हे भगवान, अब वो सुकड़ा पकड़ा भी जेल से भाग गया। मरेगा, पुलिस की गोली से वो मरेगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर वो जेल से भागा है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले वो घर आएगा, खुद भी मरेगा और हमको भी मरवाएगा। इतना भी अनाड़ी नहीं है वो, बस मालूम है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए सबसे पहले घर ही आएगी। ठीक है, मान लेती हूँ कि वो घर नहीं आएगा। फोन तो करेगा ना? अगर उसने फोन किया तो काट देना, मतलब फोन काट देना।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर किसी भगोड़े का साया मंडरा है। हुआ, मुझे लगता है मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। ये लोग कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हाँ अवनी, तो ठीक है, लेकिन तुम करोगे क्या? वो बड़ी माँ की कानी नागिन, मेरा मतलब है शेषा, वो समझती है कि मैं उसके साइड में हूँ, तो मैं उसके साथ रहकर ये पता लगा सकती हूँ कि वो अगला कौन सा कदम उठाने वाली है। वो काली नागिन बहुत खतरनाक है। हाँ बुआ, पता है मुझे, लेकिन खतरा तो उठाना ही पड़ेगा ना, शिवांगी भाभी के लिए, भाई के लिए, पूरे परिवार के लिए। बुआ मुझे लगता है आपने ठीक कह रही है, पर अपनी संभल के, शेषा बहुत चाहते रहे, कहीं फिर से धोखा ना दे दे। इट्स ओके, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। शीशा कहाँ चलेगी? वॉशरूम में होगी। तुम तो ऐसे डर गई जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिवांगी कहाँ है? नहीं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ऑब्वियसली कहीं बाहर गई होगी। तुम जानती हो कहाँ गई? नहीं। उससे बच के रहना, वो बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ कौन कितना खतरनाक है। हाँ, तुम सही कह रही हो, वो बहुत खतरनाक है। हाँ, पर मुझसे ज्यादा नहीं। चलो आज एक काम करते हैं, तुम्हारी प्यारी सी भाभी को ऊपर पहुंचा देते हैं। क्या ख्याल? लेकिन वो तो एक नागिन है और मैं एक मामूली लड़की, मैं कैसे? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। चलो मेरे साथ, लेट्स गो। हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। मानसी बुआ, आलिया, रोमिल, सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे साथ हो, और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए ना कि मैं क्या करने वाली हूँ, राइट? देखो, शिवांगी को मारने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। कम विद मी, कम। इसके साथ जाना खतरे से खाली नहीं। जाऊंगी नहीं? नहीं, जाऊंगी तो ही पता कर पाऊंगी कि ये शिवांगी भाभी के खिलाफ क्या करने वाली है। अब मैं वो करके आती हूँ जो हमने सोचा था। यही रुको, एक मिनट। और सुनो, शेषा से संभल के रहना। एक मिनट। संभल के। पृथ्वी, मुझे जेल से भागने की क्या जरूरत थी? पता नहीं, मैं उसकी हेल्प भी करूं तो कैसे करूं? इस साल में होगा मेरा बेटा। क्या कर दिया तूने? कौन हो तुम? आगे बताइए, आगे बताइए। तू चुप। अरे तुझे जाने की क्या जरूरत थी? पुलिस मुझे ढूंढती ढूंढती सीधी यहीं पे आएगी। डैड, मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं। और डैड, आज नहीं तो कल मुझसे पुलिस ये सारे पैसे ले लेगी और मुझे पकड़ भी लेगी। डैड,
एक काम करते हैं डैड, आप उस सारे पैसे ले लो। अरे कम से कम मेरी लाइफ नहीं आपकी लाइफ तो बन जाएगी डैड। सुनो, आप ना पुरानी गुफा वाले महादेव के मंदिर आ जाना और मुझसे सारे पैसे ले जाना डैड। डैड सोच क्या रहे हो, वहाँ 50 करोड़ रुपए हैं। 50 करोड़। और सुनो, ये बात अपने किसी भी पार्टनर को मत बताना डैड, वो आपसे अपने हिस्सा भी मांग सकते हैं, तो इसलिए चुप। डैड मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ, मेरे को जाना होगा। ठीक है? हाँ। तू निकल, चल। काम हो गया? आधा हो गया और आधा गुफा में जाकर पूरा होगा, जहां पृथ्वी कैद है और जहां रणवीर जाने वाला है। पूरा घर छान लिया, शेषा का कोई पता नहीं चला। तुम जानते हो कहाँ गई है वो? नहीं, पता नहीं। शेषा गायब मतलब जरूर वो कुछ न कुछ करने वाली है।